सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जुड़ चुका हूं। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर छोटे से सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो 12th के एग्जाम में ओसीएम के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि सर 15 एक मार्क्स तो आ ही जाता है करके। बट हाँ, दिक्कत ये कि वो होता नहीं, लर्न नहीं रहता, याद नहीं रहता। तो मैंने आपको कहा था बहुत ही प्रिसाइजली आराम आराम से एक एक आप फंक्शन करते जाओ तो 6 दिन में ये खत्म भी हो जाता है। चलो दोस्तों, आज हम फंक्शन करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग। इसके सारी ही चीजें हम करने की कोशिश करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे और देखिए कि कितना सिंपल है और आपको आराम से इसके पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। सर एक डिस्टिंग्विश तो कंपलसरी आता ही आता है सर, मिनिमम। तो ध्यान से सुनिएगा। ऑर्गेनाइजिंग में मैं जितना आपको अंडरलाइन करवा रहा हूं उतना देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों को उतना तो भी लिखते आना चाहिए। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग मतलब ढूंढना, ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग मतलब सही जगह पे लेके आना, ओके, ब्रिंगिंग लाना, आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस टुगेदर, ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली फॉर अचीविंग द व्हाट ऑब्जेक्टिव्स। तो सर एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। मीनिंग में इतना लिखा तो चलेगा क्या? चलो, ऑर्गेनाइजिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस टुगेदर। साथ में ला दिया, उसको क्या करो? ग्रुपिंग करो। ग्रुपिंग एंड व्हाट? अरेंजिंग देम प्रॉपरली। क्यों प्रॉपरली अरेंज करना है सर? फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। वापस एक बार सर, ब्रिंग क्या था? आइडेंटिफाई करो, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस टुगेदर, ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। 3 बार रीड कर लिया सर। समझना, तुम्हारा मीनिंग खत्म हो जाएगा। डेफिनेशन में दूसरा करने की जरूरत नहीं, एक ही डेफिनेशन करो अच्छे से, कि समझो उसको, कि एक ही आपको ध्यान में रखना है। जस्ट अ मिनट। तो हम फर्स्ट वाला डेफिनेशन करते हैं क्या सर? ऑर्गेनाइजिंग इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन। वापस सर, ऑर्गेनाइजेशन क्या? इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ व्हाट? कॉमन पर्पस। कि हमें कोई कॉमन पर्पस को अगर कंप्लीट करना है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है सर? एन ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर अटेनिंग, कंप्लीट करना है, अचीव करना है क्या सर? कॉमन पर्पस करके। ठीक है, एनीवेज वन टाइम रीड किया तो भी चलेगा सर, लेकिन मेन पॉइंट तो क्या है? ये वाली पार्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कितने पॉइंट है सर? 10। इसका मेमोरी टेक्निक कैसे बताए? ABCDEFGHI ऐसे करके पूछता है। कैसे सर? अपन हमारे स्मार्ट नोट्स में भी देख लेंगे एक बार। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या पॉइंट है? ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट क्या? एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। पढ़ना है अंदर, वो भी पढ़ा होगा, पहले 10 हेडर पढ़ लो। इससे बेसिक तो समझ जाता है कि ऑर्गेनाइजिंग अगर सही ढंग से सही चीजें सही जगह पे लाई तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सही हो जाता है। दूसरा, इट्स ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। अच्छा सर। तीसरा, डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। किसको क्या काम करना है सही ढंग से बता दिया है। लर्न करवा के दूंगा, पहले सारे हेडर पढ़ लो मेरे। क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी क्या जवाबदारी है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, किसको क्या अथॉरिटी, वो क्लैरिफाई हो जाता है सर। उसके बाद एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। सब एक दूसरे को बता बता के काम करो कि मैं मेरा काम यहां तक आया है, मैं इस पॉइंट पे छोड़ रहा हूं तो यहां से आगे चल। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। हेल्प फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। वर्ड भी देखो, सब अच्छे अच्छे वर्ड से आएंगे, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, सब में पढ़ा होगा अभी। क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग है तो भाई बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि अनसिक्योरिटी हट जाती है वहां से। अभी आपको मैं कराता हूं डिटेल में। स्कोप ऑफ इनोवेशन है, हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। कम से कम चीजों को इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाना है। बट सर कैसे इसको पढ़ ले, एक बार ध्यान दो सर। ये रहा हमारा आंसर। स्मार्ट कोड देख लो सर, आपके सामने है। ABCDEFG, ठीक है, और SC करके। ABCDEFGSC याद करेंगे, 10 पॉइंट याद रहते हैं क्या? ऐसे क्या है सर? हमने देख लिया एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्या? ऑपरेशनल, ऑपरेशन इज फैसिलिटेटेड। देखते हैं। फर्स्टली, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग मतलब समझना, ढूंढना, वेरियस एक्टिविटी एंड ग्रुपिंग देम टुगेदर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे मैनेजर बन के, तो आपको कब पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहा है क्या? तो आप तो पहले ना आइडेंटिफाई करोगे किस प्रकार के काम है, फिर एक तरह के काम आप साइड में लोगे। जैसे कि हमने ओसी सब्जेक्ट पढ़ना था,
तो हमने ये देखा कि अरे इस सब्जेक्ट में 4 चैप्टर ऐसे हैं, अगर सेकेंड चैप्टर को मैं ऐड कर दूं तो 5 चैप्टर ऐसे हैं कि जो करने से पूरा पेपर हम लिख ही सकते हैं। कौन से? फर्स्ट, सेकेंड, फोर, उसके बाद 7 और 8। चलो सेकेंड तो एवरीडे करना है, तो फर्स्ट, 4, 7 एंड 8 ये तो करे ही करे सर। तो आपने क्या किया? ग्रुपिंग किया इन चैप्टर को, आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग। ओके, ग्रुपिंग एंड असेसिंग एक्टिविटी इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये किसका काम है सर कि ग्रुप करना, असेस करना? एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। It is also involve processing the activity which is an operational activity. Thus, organizing facilitate administration as well as operation of the organization. तो दोनों एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। दो वर्ड देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज क्या? ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर इतना सब याद करके लिखना है? कुछ नहीं बेटा, हेडर अगर याद रह गया ना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्या? ऑपरेशन इज फैसिलिटेटेड। ऑर्गेनाइजेशन एंड क्या? ऑपरेशन इज फैसिलिटेटेड। बोलो, ए से क्या था? ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन इज फैसिलिटेटेड। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है देखो, बी से है ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। ये भी तो टेक्स्ट बुक का ही पॉइंट है। ब्रिंग व्हाट? स्पेशलाइजेशन। अंदर क्या है समझ लेते हैं और समझो, सिर्फ बाकी लिखते आ जाएगा अपने मन। ध्यान दो, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस सर, अब स्पेशलाइजेशन कब होगा? जब मैंने कोई काम को डिवाइड कर दिया। एक बंदा पिछले 4 साल से एक ही काम कर रहा है, तो कितना कितना उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएगा? वैसे ही बात है, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। This division help in bringing specialization in various organizational activity. ये डिवीजन किया तो होता क्या है? अलग अलग डिपार्टमेंट में उस काम के प्रति स्पेशलाइजेशन आने लगता है। Such a specialization lead to increase in work efficiency, और इससे क्या होगा कि आपके काम का efficiency बढ़ जाएगा करके। तो दो पॉइंट तो आ गए इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में। पहला ए से क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशनल, ऑपरेशन इज फैसिलिटेटेड। बी से पॉइंट था सर ब्रिंग व्हाट? स्पेशलाइजेशन। ए, बी, सी देखते हैं। सी फॉर व्हाट मालिक? क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी अभी डिवीजन की बात की, तो अभी क्लैरिफाई करो कि किसका अथॉरिटी है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ध्यान से देखो, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व डिफाइन, डिफाइन मतलब स्पेसिफिक, पहले से बता दो किसका क्या रोल है। डिफाइन द रोल ऑफ एवरी मैनेजर बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटी एंड क्लैरिफाइंग द वे दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज। तो पहले तो आप अपने मैनेजर को सिलेक्ट करो, सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर को बता दो कि आपका काम क्या है, सिर्फ सुपरवाइज करना है। किसी से गलती हुई तुरंत उसको रोको, टोको, बताओ कि क्या सही करना है। आप अगर गलती कर रहे हो सर, आप कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो पूरा जवाबदारी हम वर्कर को नहीं बोलेंगे, आपको बोलेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है? आपको। तो सर क्या पॉइंट था? ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व डिफाइनिंग द रोल ऑफ व्हाट बेटा? एवरी मैनेजर बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटी एंड क्लैरिफाई। उस डेलीगेट मतलब समझते हैं ना? डेलीगेटिंग अथॉरिटी मतलब सुपुर्द करना, बराबर। कि अब याद ध्यान से सुनना कि अगर कोई फॉर एग्जांपल विराट कोहली या रोहित शर्मा सीनियर प्लेयर, अभी वो टीम से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, कहीं घूमना जाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? अथॉरिटी डेलीगेट कर देंगे T20 की हार्दिक पांड्या के पास कि भाई अब आपको हम अथॉरिटी देते, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते कि टीम को जिताओ, लीड करो। दैट्स द पॉइंट, डेलीगेटिंग व्हाट? द अथॉरिटी एंड क्लैरिफाइंग द वे दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज। दिस हेल्प टू अवॉइड मिस यूज ऑफ पावर। यस सर, ये चीज क्या हो जाता है पता है? कि आपने अगर क्लियर डिफाइन कर दिया है ना कि ये काम मिस्टर ए करेगा, तो अगर गलत हुआ तो मिस्टर ए को ही गालियां पड़ेगी। तो इससे क्या हो जाएगा? कोई XYZ झोल करके किसी दूसरे का नाम नहीं लेगा, तो मिसयूज ऑफ पावर कम हो जाता है। अवॉइड व्हाट? मिसयूज ऑफ पावर। Manager are able to work more effectively since their authority and responsibility are clear. It help to what बेटा? Increase productivity. सिंपल सी बात है। अब लोगों को पता है कि किसी और की गलती का जो भी बोलते हैं ना कि जवाबदारी हम पे नहीं आने वाला। अच्छा, हम जो करेंगे उसका रिवॉर्ड भी हमें मिलेगा, क्योंकि हमारा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फिक्स है। दैट इज C फॉर क्लैरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लोग अच्छे से काम करेंगे और क्या हो जाएगा सर? उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल। चलो, क्या था इंपॉर्टेंस ऑफ? देखो बहुत सिंपल है ये चैप्टर, बट आपको जिन्होंने अभी एग्जाम ओरिएंटेड बैच, क्रैश बैच, रेगुलर बैच, आप ऐप में देख ही रहे हो, सब बताया हुआ है। दो दो बार देखिए सर, ये समझिए इसको। ए बी सी, इंपॉर्टेंस ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन इज व्हाट? फैसिलिटेटेड। बी फॉर ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। सी फॉर कैरीज क्या? क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 पॉइंट हो गए। डी से क्या था? डिफाइन जॉब प्रॉपरली, बताओ कि हर किसी का क्या रोल है।
देखो, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन पुटिंग राइट मैन ऑन द राइट जॉब। कितना सिंपल है सर, ये तो टेक्स्ट बुक का ही लैंग्वेज है, टेक्स्ट बुक भी देख लो। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, हेल्प करता है राइट पर्सन को राइट जगह पे प्लेस करने के लिए। इट कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग पीपल फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन, स्किल एंड व्हाट एक्सपीरियंस। यस सर। अब ये लाइन तो तुम देखो, रटो मत बेटा, समझो। राइट पर्सन एट राइट जॉब, और वो कैसे देंगे, एज पर देयर एक्सपीरियंस, एज पर देयर स्किल, उसके हिसाब से हम उनको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। एंड इट्स एट डिफाइनिंग द जॉब प्रॉपरली, क्लैरिफाई द रोल ऑफ ईच एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय को पता रहेगा कि हमारा क्या क्या रोल है। 4 पॉइंट खत्म हो गए सर। चलो ए बी सी डी बताओ। ए से क्या था सर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन इज फैसिलिटेटेड। बी से ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। सी से क्या था, क्लैरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और डी से क्या था, डिफाइन जॉब प्रॉपरली। एबीसीडी खत्म। इसका क्वेश्चन भी याद रखो, ढूंढ लो, नहीं तो बोलोगे सर आंसर तो मस्त था, क्वेश्चन क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। चलो 5वां पॉइंट देखते हैं। ई से क्या था, इस्टेब्लिश करो कोऑर्डिनेशन। और ऐसे पॉइंट लिखे तो भी चलेंगे। कोऑर्डिनेशन मतलब सर एक दूसरे से संवाद होना चाहिए, है ना, कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग्स डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर क्या हो गया, परचेस डिपार्टमेंट है, क्या सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके बाद जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तुमको थोड़ा मैं एकदम प्रैक्टिकल बताता हूं ताकि ये चीज समझे। क्या होता है दोस्तों, सेल्स डिपार्ट और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले ने इतना तगड़ा मार्केटिंग कर लिया, तुमको पीछे दिखे इसलिए हट जाता हूं, इतना तगड़ा मार्केटिंग कर दिया कि बहुत ज्यादा ऑर्डर आने लगे। तो सेल्स तो करना पड़ेगा। लेकिन एक परचेस और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास मतलब चीजें नहीं है, चीज नो कि आपके जो गुड्स का ऑर्डर है वो बनाने के लिए। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोला भाई गुड्स तो बनेंगे नहीं। वो बोला क्यों, क्योंकि परचेस डिपार्टमेंट ने मुझे रॉ मटेरियल परचेस करके नहीं दिया। मैं रॉ मटेरियल वाले के पास जाता हूँ, क्यों परचेस करके नहीं दिया, वो बोलते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले ने पैसा नहीं दिया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की गलतियां एक दूसरे डिपार्टमेंट पे डाल रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, भाई ये चीज होनी ही नहीं चाहिए। मार्केटिंग वालों को बोलो अभी मार्केटिंग रुकाओ, क्योंकि अगर ऑर्डर आए तो सेल्स कहां से होगी, सेल्स टीम सेल नहीं कर पाएंगी। सेल्स टीम बोल रही प्रोडक्शन वालों ने नहीं दिया, प्रोडक्शन वाले बोल रहे परचेस वालों ने रॉ मटेरियल नहीं खरीदा, परचेस वाले बोल रहे फाइनेंस वालों ने पैसा नहीं दिया। तो सर क्या करो, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग्स द डिफरेंट डिपार्टमेंट। इन डिपार्टमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करो। आई होप अब तुमको समझा। It also create clear-cut relationship amongst position. This ensure mutual cooperation amongst different level of manager as well as employee. Such a coordination, synchronization मतलब सर कभी डांस देखा है आपने, जो बिट पकड़ते हैं सर, मतलब डांस देखो, अगर 4 लोग ग्रुप, मतलब 4 ग्रुप डांस हो रहा है, 4 लोग डांस कर रहे हैं और अलग अलग किधर भी कुछ भी नाच रहे हैं, मजा आएगा देखो ना, नहीं एक सिंक में वो मूवमेंट होता है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब एक तरीके से तुम काम करो, इज क्रूशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इतना नहीं लिखना है तो भी चलेगा, लेकिन भावना तो समझ लो। सी ई फॉर व्हाट, एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। 4 पॉइंट हो गए, ए बी सी डी ई। क्या था, ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस। अब वापस नहीं पता होगा सर, आपको पता होनी चाहिए, एक बार लेक्चर पॉज करके रिवाइज कर लो। 5 पॉइंट हो गए तो भी इनफ है सर। एफ क्या है सर, एफ से फैसिलिटेट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सही ढंग से होना चाहिए। अब आप ना फटाफट पढ़ लो इसको। Organizing function determine different position, department, activity as well as ensure that role are clearly structured. सबका क्या काम है, क्या जवाबदारी है, क्लियरली पता होना चाहिए। Utmost care is taken while placing right person in right job. ऊपर का ही लाइन यहाँ पे फेंका है, सिर्फ आपको पॉइंट देखना था। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, utmost care, पूरी जवाबदारी लो, पूरी खबरदारी लो। क्या सर, पूरा ध्यान रखो कि सही बंदे को सही जगह पे अपॉइंट करना है। ओके, देयर इज प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। समझा कि डिवीजन ऑफ वर्क एकदम अच्छे से होना चाहिए, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब काम भी सही ढंग से सही पर्सन को क्या करना चाहिए, सुपुर्द करना चाहिए। ओके, ऑल दिस रिजल्ट इन एफिशिएंट। ये देखो एंड कैसे हो रहा है, ये करोगे तो आपका एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। बस ऐसे एंड कर दो। ये पॉइंट याद रखो, अंडरलाइन कर लो सर आपके टेक्स्ट बुक में भी। इससे क्या फायदा हुआ, तो इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ गया। चलो इतना लिखा तो भी चलेगा। ए बी सी डी ई एफ। एफ से क्या था, फैसिलिटेट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ई एफ सर नीचे के नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, छोड़ दो। ओवरऑल इफिशिएंसी वही बोला, इंक्रीज इफिशिएंसी बढ़ेगा, वही चीज है। ओके, जी से क्या था, ग्रोथ। ए बी सी डी ई एफ जी। देखो सर जी से क्या है, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। मतलब समझो, वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एनेबल स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शन। बार बार वर्ड क्या आ रहे हैं, स्मूथ, एफिशिएंट, इफेक्टिवनेस। देखो, एंड देयर बाय कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। The clearly defined roles and responsibility, coordination amongst all level of management,
यूज ऑफ अप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक, इंक्रीज द वर्क एफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। वापस आया देखो बेटा, ये तो तीनों पैराग्राफ क्या थे बताए, तीनों स्टेटमेंट सॉरी ऊपर जो पढ़े वही थे कि अगर आप में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, अगर आप प्रॉपर कंट्रोल रखते हो, अगर आपने सही चीजें सही ढंग से सही जगह पे सही पीपल को अपॉइंट किया हुआ है, तो इसका फायदा ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ पे होगा, डाइवर्सिफाई होगी ऑर्गेनाइजेशन, और खत्म। सातवां पॉइंट, जी से ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, याद रखो अंदर तो वही है। चलो सर, एक पॉइंट क्या था इसके ऊपर वाला सर, एफ फॉर फैसिलिटेट क्या, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, और जी फॉर क्या था, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन इज अचीव। आगे जाते हैं सर, लास्ट 3 पॉइंट, एच पे आते हैं सर, एच फॉर व्हाट, हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अपने मन से आप लिख सकते हो सर इस पॉइंट, क्या है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन गिव डिफरेंट जॉब टू डिफरेंट एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर स्किल एंड एनेबल स्पेशलाइजेशन ऑफ व्हाट बेटा, वर्क। उनके स्किल, अरे ये लाइन तो अभी अभी पढ़ा था ना, ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, सही बंदे को उसके स्किल के हिसाब से क्या करती है, काम देती है सर। ड्यू टू दिस स्पेशलाइजेशन दिस एम्प्लॉय यूज द अदर रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट इज ऑप्टिमम लेवल, सो डिजायर रिजल्ट आर अचीव विद इन व्हाट, डिफाइंड पीरियड। कि मैं 4 साल से वही काम कर रहा हूं, मैं इतना स्पेशलिस्ट हो गया उसमें कि जो नया आदमी 4 घंटे में करता हूं मैं 2 घंटे में कर रहा हूं। वो बहुत ज्यादा मटेरियल यूज कर रहा है, मैं कम से कम मटेरियल में कर रहा हूं, अच्छे क्वालिटी में। दिस इज नोन एज क्या, आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बढ़ाना। तो सर ये भी हो गया, एच ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच पॉइंट खत्म हो गया। एस से है सर क्या, ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा स्कोप ऑफ इनोवेशन रहना चाहिए, ये 2 पढ़ लेते हैं। और सी से क्या है, क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। दोनों पॉइंट पढ़ेंगे, टेंशन मतलब खत्म हो गया आपका पॉइंट, और 20 मिनट के अंदर ही हो गया। 20 मिनट तो दे दो मालिक मेरे साथ, एवरीडे 20 मिनट्स, 10 मिनट रिवीजन, खत्म ना सर, आधे आधे घंटे में एक एवरीडे। सुबह उठ के वापस मेरा लेक्चर देख लो, 15 मार्क्स बोलता हूँ, पेपर सुपर चला जाएगा ये वाला कर लिया तो। और बाकी ब्रह्मास्त्र देख रहे हो, और रेगुलर वाले सारे लेक्चर देख ही रहे हो, एग्जाम ओरिएंटेड बैच ऐप पे है, अगर आपको नहीं पता तो जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए। सर मैं कह रहा हूं कि इतना इन्वेस्टमेंट करो, बहुत पैसा इधर उधर खर्चा हो जाता है, अब जान दो। और आप रेगुलर वहां पे कंटेंट मिलेगा, बाकी बच्चे देख रहे हैं, अच्छी बात है, आपको पूरा कोर्स वहां पे अवेलेबल है। बाकी जनता ये तो देख लो और इससे अंदाजा लगाओ, चीजें सिंपल है, ध्यान दीजिए। स्कोप फॉर इनोवेशन, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्लैरिफाई द रोल ऑफ एवरी पर्सन एंड एक्टिव। देखो लैंग्वेज देखो सर, ऑब्जर्व करो, वही चीज रिपीट हो रही है, हर बंदे का रोल वो क्लैरिफाई कर रही है, एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, उसने क्या काम करना है ये बता रहा है। द एम्प्लॉय आर अलाउड टू वर्क बाय इशूइंग देयर न्यू आइडिया, for using their new idea, which provide space for what, manager to develop new talent. This scope for innovation is possible only through set of organizational structure. सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोप फॉर इनोवेशन। अपने एम्प्लॉय को फ्री हैंड दो। एग्जाम्पल दो, बेस्ट एग्जाम्पल, पहले इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसे होता था भाई कि एकदम ना वो क्या कहूं मैं, नॉर्मल वो अंडर द बॉक्स थिंकिंग होती थी ना, कि वही शॉट खेलो, नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट। नया टैलेंट, नई टीम, नए कोच, नए कैप्टन, बोले बिंदास तुमको जैसे लगता वैसे करो, नया इनोवेशन करो। सूर्य कुमार यादव आते हैं, फिर एबी डिविलियर्स के बाद 360 सर, कोई सोच नहीं सकता ऐसे शॉट इनोवेट किए भाई ने, कहां से क्या मारेगा, मतलब बॉलर अगर भी मूड में रहा सूर्य कुमार यादव तो बस खत्म हो गई कहानी सामने वाले की। क्या था, इनोवेटिव, इनोवेशन, स्कोप है ऑर्गेनाइजेशन में, कहा कि तुमको जैसे खेलना है खेलो, बचा के आओ, खत्म सर। दैट्स द पॉइंट, स्कोप ऑफ इनोवेशन होना चाहिए। एस और सी से क्या था, क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लैरिफाई जॉब पोजीशन। देखो वापस वही लाइन आ गया, तो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब किस, कौन बंदा कौन से जॉब पे है और वो वहीं पे रहेगा, तो ये स्पेसिफिक कर दिया। इससे क्या हो गया सर, क्लियर स्टेट दैट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट एवरीवन कैन वर्क अकॉर्डिंगली, क्लियरली बता दिया। ये भी ऊपर हमने पढ़ा था कि किसको क्या काम करना है, और ये एक बार पता चल गया, दिस क्लैरिटी इन जॉब एंड पावर इंक्रीज मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग्स द एम्प्लॉय। और एक बात पता है कि मेरे को यही काम करना है, अच्छे से करना है, किसी और की गलती मेरे पे नहीं आएगी, तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहता है और अच्छे से काम करता है करके, कोई टेंशन नहीं। खत्म दोस्तों। एस से क्या था, स्कोप फॉर इनोवेशन, और सी से क्या था, क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। हो गया तुम्हारा एबीसीडी, एबीसीडी एफ जी एच, एससी सुप्रीम कोर्ट। बस सर इतना करो, मैं वापस ये लेक्चर बड़ा नहीं दिखना चाहिए इसलिए खत्म कर रहा हूं। आई होप खत्म हो गया, डन। मतलब जो मैंने मीनिंग आपको बताया, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, खत्म सर। 20-20 मिनट की कहानी, एवरीडे 20 मिनट्स, 2 बार लेक्चर देख लो मेरा, खत्म हो जाएगा। यस और नो। चलो यहाँ पे रुकता, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल बोल दो, है ना। बाकी आपकी मर्जी, लाइक कमेंट करना है तो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।